इधर दिल्ली विस्फोट की जांच पे अब तक 6 देशों के नाम सामने आ गए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूएई, चीन और मालदीव के बाद अब इसमें बांग्लादेश का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बांग्लादेश से पहले आतंकियों का 6 देशों का कनेक्शन किस तरह से सामने आया, कैसे भारत को दहलाने की साजिश में ये आतंकी जुटे हुए थे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल आगे बढ़ने के साथ ही जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली को दहलाने के गुनहगार इस आतंकी गैंग का कनेक्शन कई देशों से जुड़ा हुआ था। अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन कई देशों से सामने आ चुका है। अब तक की जांच में जिन देशों से दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूएई, चीन और मालदीव शामिल हैं। आतंकी साजिश से जुड़े होने वाले देशों में सबसे नया नाम है मालदीव का। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज की गिरफ्तारी के बाद मालदीव एंगल पर खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साल 2021 से पहले 3 साल तक डॉक्टर परवेज मालदीव में रहा। वो वहां पर एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इस दौरान उसकी नजदीकियां कट्टरपंथियों से हो गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के भी संपर्क में आया। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि परवेज के मालदीव में रहने के दौरान शाहीन कब वहां गई थी। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा डॉक्टर मुजफ्फर गिरफ्तार किए जा चुके डॉक्टर अदील का बड़ा भाई है। वो 5 साल पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर शुरुआत में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रेडिकलाइज करता था। मजहब का हवाला देकर वो लोगों के मन में देश के खिलाफ बारूद भर रहा था। इसी दौरान वो मौलवी इरफान के संपर्क में आ गया। मौलवी इरफान ने ही उसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ दिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मुजफ्फर ने ही मौलवी इरफान से अपने भाई डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात कराई थी। बाद में डॉक्टर मुजफ्फर दुबई चला गया था। दुबई से ही वो डॉक्टर्स मॉड्यूल का संचालन कर रहा था। दुबई में बैठकर ही वो डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया करता था। डॉक्टर मुजफ्फर के इस टेरर मॉड्यूल में कई डॉक्टर शामिल हो गए थे। डॉक्टर मुजफ्फर ने आतंकी नेटवर्क में शामिल सभी डॉक्टरों को निर्देश दे रखे थे कि वो अस्पतालों में अपनी तैनाती को बार बार बदलते रहें ताकि उन पर निगरानी न रखी जा सके। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर मुजफ्फर तुर्की में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर उकासा के संपर्क में था। डॉक्टर मुजफ्फर जैश से जुड़े आतंकी नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। उकासा कश्मीरी मूल का है। माना जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में बैठा है, लेकिन भारत में आतंकी साजिश रचने के लिए उसने तुर्की को मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल सूत्रों की मानिए तो साल 2022 में डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने तुर्की ट्रैवल किया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो माना यह गया कि उकासा नाम के एक हैंडलर से इनकी मुलाकात जो है वो तुर्की में हुई। दरअसल उकासा जो है वो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का हैंडलर है और इस पूरे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के पीछे उकासा जो है वो मास्टरमाइंड के तौर पर पाकिस्तान से काम करते हुए नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि उकासा ने ही इनको जो है वो आदेश दिया था भारत में डॉक्टर टेरर मॉड्यूल आतंक फैलाने का। और माना यह भी जा रहा है कि उकासा के साथ मिलकर वहीं पर प्लानिंग, प्लॉटिंग और पूरा का पूरा आतंक का रूट मैप जो है डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजफ्फर ने तुर्की में तैयार किया। आपको ये भी बताएं कि उकासा जो है वो एक अरबी शब्द है और उकासा का मतलब होता है मकड़ी, तो लिहाजा अपना असली नाम छिपाने के लिए उकासा शब्द का इस्तेमाल हैंडलर ने किया था। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली विस्फोट का ऑर्डर विदेश से आया होगा। दुबई में डॉक्टर अदील का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर बैठा था। यह भी शक है डॉक्टर मुजफ्फर ही डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। उसी के इशारे पर कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक
डॉक्टरों को रेडिकलाइज कर उन्हें आतंकी साजिश के लिए तैयार किया गया था। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने पर रेड के बाद डॉक्टर उमर ने आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर से संपर्क किया होगा। इसके बाद डॉक्टर मुजफ्फर ने उसे दिल्ली में ब्लास्ट करने का आदेश दिया होगा। अब जांच एजेंसियों ने विदेश में बैठे डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। एजेंसी को शक है कि फिलहाल वो अफगानिस्तान या किसी गल्फ कंट्री में छिपा हो सकता है। दिल्ली धमाके का कनेक्शन अफगानिस्तान से कैसे जुड़ रहा है, ये हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोपिया में बैठा मौलवी इरफान अफगानिस्तान में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में था। ये हैंडलर उकाजा ही है जिसने तुर्की पहुंचकर डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल से मुलाकात की थी और हमले की प्लानिंग रची थी। इस बीच खबर मिली है कि डॉक्टर अदील ने तुर्की के अलावा एक और देश की यात्रा की थी। वो देश चीन था। डॉक्टर अदील किस मकसद से चीन गया था, जांच एजेंसियां अब इसका पता लगाने में जुटी हुई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।